बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स को एज अ पैरामीटर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। तो जिस तरह से हम फंक्शंस बनाते थे कि मेन फंक्शन में कोई चीज़ रखी जाती थी, मेन फंक्शन कॉल करता था किसी सब फंक्शन को कोई परफॉर्म करवाने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता था पैरामीटर्स को सेंड करते हुए। तो जब पैरामीटर्स को सेंड करना है फंक्शंस को कॉल करते वक्त, तो किस तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। और पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं? एड्रेसेस को सेव करने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर हम फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यू वेरिएबल का नेम देने के बजाय उसका अगर एड्रेस सेंड कर दें, तो एड्रेस जाके किस में सेव हो? किसी पॉइंटर वेरिएबल में जाके सेव हो, मतलब रिसीविंग साइड पे कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो उस एड्रेस को सेव करने के लिए। तो किस तरह से हम फंक्शन में ये काम कर सकते हैं? सपोज हम एक प्रोग्राम करते हैं दो वैल्यूज़ को स्वैप करने का प्रोग्राम। दो वैल्यूज़ को सपोज 5 और 10 है, एक वेरिएबल में 5 पड़ा हुआ, दूसरे वेरिएबल में 10। तो स्वैप करें, जिस वेरिएबल में 5 है उसमें 10 हो जाए और जिसमें 10 है उसमें 5 हो जाए। सपोज हमने दो वेरिएबल्स लिए ए और बी लिए और एंटर वैल्यूज इन ए एंड बी। ए और बी में वैल्यूज एंटर करनी है हमने एंड सी इन किया हमने ए को साथ ही बी को। उसके बाद हम क्या करें, हम मैसेज दे दें कि स्वैप करने से पहले वैल्यूज क्या हैं। जो वैल्यूज हम एंटर करें उसे हम डिस्प्ले भी करवा दें बिफोर स्वैपिंग। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं स्वैपिंग से पहले। हम ए को भी डिस्प्ले करवा देते हैं और बी को भी डिस्प्ले करवा देते हैं। बिफोर स्वैपिंग हमारे पास पहले तो हम ए इज इक्वल लिख देते हैं, ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। ए इज इक्वल टू एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम ये लिख दें तो ये क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू साथ ही डिस्प्ले हो जाएगी। जो चीज़ डबल कोट्स में हमने लिखी है इधर तक आउटपुट वैसे डिस्प्ले होगी। ये लाइन चेंज करेगा बैकस्लैश एन और ए इज इक्वल टू बी एज इट इज़ लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद हमें चाहिए बी इज इक्वल टू लिखा हुआ नज़र आए, वो होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। और उसके बाद हम लाइन चेंज कर देते हैं। अगर डबल कोट्स के अंदर लाइन चेंज करवानी हो तो बैकस्लैश एन और बाहर करवानी हो तो एन एल। तो इस तरह से बिफोर स्वैपिंग मतलब स्वैप करने से पहले हमने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा लिया ताकि स्वैप करने के बाद भी हम उसे देखें कि कोई इफेक्ट हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम स्वैप का एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। स्वैप का फंक्शन कॉल करें, ठीक है। स्वैप का फंक्शन ऊपर हमें इसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। इसमें कोई वैल्यू इंट और इंट, लेकिन ये अभी इस कंप्लीट नहीं है। हमने पॉइंटर्स के हिसाब से इसकी डिक्लेरेशन करनी है, जस्ट अभी फॉर्मेट बना रहे हैं। तो स्वैप का हमने फंक्शन बनाया, स्वैप इंट एक वेरिएबल ए को रिसीव करने के लिए और दूसरा वेरिएबल बी को रिसीव करने के लिए। इंट बी एक ए को रिसीव करने के लिए और दूसरा बी को रिसीव करने के लिए। और इधर जब स्वैपिंग करते हैं तो हमने पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं स्वैपिंग के। स्वैपिंग करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है टेम्परेरी वेरिएबल। और वो क्या करता है, टेम्प में हम एक वेरिएबल की वैल्यू सेव करवा देते हैं। किसकी? जो एन में वैल्यू आई है ए में ए की, एम में वैल्यू आई है बी की। तो हम ए की वैल्यू पहले किसी टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं, फिर जिसमें ए की वैल्यू आई है उसे वैल्यू दे देते हैं बी की। बी की वैल्यू एम के पास आई है। उसके बाद बी को कौन सी वैल्यू दे देते हैं, जो पहले ए की थी। तो पहले ए की कौन सी थी, जो हम टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर चुके हैं, उसे हम कह देंगे टेम्प। अब इतने प्रोग्राम में हमने, अच्छा ये स्वैप का फंक्शन कॉल हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर स्वैपिंग हम उन वेरिएबल्स को क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। स्वैप के फंक्शन को कॉल करने के बाद जब स्वैपिंग हो जाएगी तो आफ्टर स्वैपिंग जब ये फंक्शन कॉल होगा तो स्वैपिंग हो जाएगी। और स्वैपिंग के बाद उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए
अब ये तो हमने सिंपल एक फॉर्मेट बनाया है, हमने ये देखना है कि हम किस तरह से पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम स्वैप के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसे ये भी तो बताएंगे कि आपने कौन सी वैल्यूज़ को स्वैप करना है। आपने ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है और बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे स्वैप करना है। लेकिन हम पॉइंटर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, वेरिएबल्स को यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो पॉइंटर के लिए हमें वेरिएबल नेम नहीं चाहिए होता, बल्कि उसका एड्रेस चाहिए होता है। हम क्या कहते हैं कि ए एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे स्वैप कर दो बी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ। ए एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे स्वैप कर दो बी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। ये बिल्कुल इस तरह से है। जैसे हम इधर एक वेरिएबल ले लें, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। तो हम ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, हम क्या चाह रहे हैं, हमने a का एड्रेस सेंड किया है और b का एड्रेस सेंड किया है। एड्रेस हमने सेंड कर दिए, a का एड्रेस सेंड किया और b का एड्रेस सेंड किया। एड्रेस का मतलब कि हमने वही चीज़ ही सेंड की है। ए एक वेरिएबल नेम है, हमने उसका एड्रेस सेंड किया, बी एक वेरिएबल नेम है, हमने उसका एड्रेस सेंड किया कि इसी एड्रेस पे रहते हुए आप वैल्यूज़ को चेंज कर दो, हमें किसी और लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जब एड्रेस सेंड करेंगे तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए वेरिएबल अलग होता है। वैल्यू को रिसीव करने के लिए वेरिएबल इस तरह से सिंपल होता है, लेकिन एड्रेस को सेव करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक अलग वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसे हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। तो उसके लिए हम इन्हें पॉइंटर वेरिएबल बना देते हैं। जिस तरह से पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, हमने इसे पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। और इसी तरह हमने इधर भी बता दिया कि हम पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे। उसकी डिक्लेरेशन में भी हमने बता दिया कि हम पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे। अब ये दो पॉइंटर वेरिएबल्स ने क्या किया, ए का एड्रेस सेव कर लिया और बी का एड्रेस सेव कर लिया। मतलब अलग से लोकेशंस नहीं बनी, जो पहले से ए था उसे ही नाम दे दिया एन का, और जो पहले से बी था उसे ही नाम दे दिया एम का। हमें अलग मेमोरी नहीं चाहिए, हमने उसी ए को नाम दे दिया है एन और उसी बी को नाम दे दिया है एम। अलग से हमने कोई नई मेमोरी नहीं ली, पहले वाली ही लोकेशन का एक और नाम रख दिया है। जिन जिन लोकेशंस का नाम ए था, जिस एड्रेस का नाम ए था, जिस एड्रेस का नाम बी था, उन्हीं को दो नए नाम दे दिए हैं एन और एम दो। तो अगर हम n और m में चेंज करेंगे, n और m को चेंज करेंगे, आपस में स्वैप करेंगे, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली a और b भी आपस में स्वैप हो जाएंगे, क्योंकि n क्या है, a है। n को जब m की जगह पे लेके आएंगे तो a ऑटोमेटिकली b की जगह पे इसका मतलब है आ जाएगा, और m को जब n की जगह पे लेके जाएंगे तो इसका मतलब है b ऑटोमेटिकली a की जगह पर चला जाएगा। तो हमने ये ले लिया एड्रेसेस। अब एक पॉइंटर वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है। इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे हमने किसी जगह पे सेव करवाना है। एन एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ए की वैल्यू है, हम चाहते हैं एन एड्रेस पे वैल्यू आ जाए एम की, जो कि बी की वैल्यू है। तो एन के अंदर एम की वैल्यू पहुंचाने के लिए हमें पहले एन को किसी और जगह पे सेव करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को किसी और पॉइंटर में सेव करना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया ताकि इस पॉइंटर को, पहले सिंपली वेरिएबल्स को प्रोसेस कर रहे थे तो हमने सिंपल वेरिएबल लिया था, अब हम पॉइंटर्स को प्रोसेस कर रहे हैं तो हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि टेम्प के अंदर, टेम्प एक क्या था, एड्रेस था। ये क्या है, पॉइंटर की पॉइंटर डिक्लेरेशन है ये, जो कि क्या होता है, किसी एड्रेस के लिए होते हैं। पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर डिक्लेरेशन है। हम क्या चाहते हैं, इस एड्रेस पर, इधर स्टैटिक टाइम का मतलब है जब डिक्लेयर करते हैं तो उधर स्टैटिक टाइम का मतलब है कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन अगर उसी पॉइंटर नेम के साथ स्टैटिक लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि एड्रेस नहीं, अब वैल्यू। तो हम टेम्प एड्रेस पे वैल्यू रख देते हैं जो एन एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है। एन का मतलब एड्रेस और स्टैटिक का मतलब वैल्यू। एन एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है मतलब ए की वैल्यू, वो हमने टेम्प में सेव कर दी, और एन एड्रेस को हमने नई वैल्यू दे दी एम एड्रेस की वैल्यू, और उसके बाद एम एड्रेस को वैल्यू दे दी टेम्प की, जो टेम्प पे पड़ी हुई थी।
तो इस तरह से हमने सारा क्या कर दिया, पॉइंटर्स में बना दिया। अब जब ये एड्रेसेस सेंड होंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल्स अपने अंदर एड्रेसेस सेव कर लेंगे। इसका मतलब है इधर स्टैटिक का मतलब है पॉइंटर की डिक्लेरेशन। इन 3 स्टेटमेंट्स में स्टैटिक का मतलब है पॉइंटर की डिक्लेरेशन, क्योंकि साथ डाटा टाइप लिखी हुई है। लेकिन अगर हम अलग से लिखते हैं स्टैटिक टेम्प और स्टैटिक एन, तो इसका मतलब है टेम्प के अंदर जो एड्रेस सेव है उसकी वैल्यू पे रख दो, एन एड्रेस पे जो वेरिएबल एन पे जो एड्रेस सेव है उसकी वैल्यू। अब जो इसका मतलब है टेम्प, स्टैटिक टेम्प का मतलब भी वैल्यू है, स्टैटिक एन का मतलब भी वैल्यू है। स्टैटिक एन किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, उससे हमने टेम्परेरी तौर पे किसी और जगह पे सेव कर लिया। फिर स्टैटिक एन मतलब ए की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया बी की वैल्यू से, फिर बी की वैल्यू की जगह वापस रख दी ए की वैल्यू जो हमने पहले टेम्परेरी तौर पे किसी और जगह पे सेव की थी। तो इस तरह से ये आपस में स्वैप हो जाएंगे यूजिंग पॉइंटर्स। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने पॉइंटर का मेथड यूज करते हुए फंक्शन में पैरामीटर से सेंड किए और उसे रिसीव एंटर वैल्यूज इन ए एंड बी। हमने ए के लिए एंटर 10 किया, बी के लिए 20 किया। बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, और आफ्टर स्वैपिंग का कुछ भी नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है। चूँकि हमने कोई वैल्यू सेव करनी है तो उसके लिए हमने पॉइंटर नहीं यूज़ करना, सिंपल वेरिएबल ही ले लिया। स्टैटिक एन का मतलब है हमने कोई वैल्यू सेव करनी है, तो वैल्यू सेव करने के लिए हमें एड्रेस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वेरिएबल की ज़रूरत है। तो सॉरी, हम पहले पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके थे टेम्प को। तो स्टैटिक एन का मतलब है हमने कोई वैल्यू सेव करनी है। वैल्यू सेव करने के लिए हमने वैल्यू का ही कोई वेरिएबल ले लिया। टेम्प में हमने एन की वैल्यू सेव कर दी, फिर जो एन की वैल्यू वाला पोर्शन है उसे एम की वैल्यू दे दी, और एम की वैल्यू की जगह वही सेव कर दी जो हमने पहले एम में रखी थी। इस तरह से ये स्वैप हो जाएंगे। तो दो वैल्यूज हमने एंटर की, बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमने एड्रेस को सेंड किस तरह से करना है और उसे पॉइंटर वेरिएबल में रिसीव किस तरह से करना है। तो इधर ये एड्रेस सेंड हो रहे हैं और इधर पॉइंटर वेरिएबल में रिसीव हो रहे हैं। तो ये हमने सिंपल एक वेरिएबल ले लिया। ऊपर स्टैटिक एन का मतलब है पॉइंटर की डिक्लेरेशन, और इधर मतलब है एन पे पड़ी हुई वैल्यू, एन एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू। तो वैल्यू को हम सिंपल किसी और वेरिएबल में रख लेते हैं और इन वैल्यूज़ को आपस में चेंज कर देते हैं, और एम को वापस वही वैल्यू दे देते हैं जो पहले एन के पास थी और हमने उसे टेम्प में सेव कर लिया था। इस तरह से हमने इसकी स्वैपिंग कर ली। स्वैपिंग करने के बाद इस तरह से हमें आउटपुट मिल गई। तो पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए हम फंक्शंस में इस तरह से पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऑल दी बेस्ट।